हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंट फिजिक्स एकेडमी चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक प्रॉब्लम दिया था करने के लिए। ये था वो प्रॉब्लम जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, और इसका कॉन्सेप्ट हमने काफी डिटेल में देखा था। जिसने अगर इसका अभी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन बोलता है, a charged particle of mass m and charge q moves along x-axis with velocity v naught. When it passes the origin, it enters a region of uniform electric field. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, which extend up to x equals to d. Equation of the path of electron in region x greater than d. ओके, तो देख लेते हैं जरा इसका सोल्यूशन। तो भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। कितने रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है? ये वाला, इतना, इसकी वैल्यू है। और ये एक्स एक्सिस दे रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, और पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट मीन्स ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब अलोंग नेगेटिव एक्सिस। और फिर इसके बाद ये इधर की तरफ एग्जिट कर जाएगा, और जैसा आपको मैंने बताया था कि एक बार ये फील्ड से एग्जिट कर गया तो उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। पिछली वीडियो में हमने ये चीज देखी। दैट मीन्स ये जो पाथ है, इस पाथ की इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है, और ये पाथ हमारे पास है स्ट्रेट लाइन इसकी इक्वेशन में से पूछी जा रही है, ठीक है। तो दो तीन क्विकली रिजल्ट देख लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। गाइस, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, वहां पे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसका डिटेल में मिल जाएगा। तो खैर, पिछली वीडियो में हमने रिजल्ट देखा था कि अगर हम इसी को, इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगी वो ये डिस्टेंस होगा L/2। यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच का, मतलब इस रीजन के जो डिस्टेंस है दे रखा है d, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा D/2। अगर ये D/2 है तो मतलब ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास D/2, ठीक है। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट पी पे, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास D/2, 0, राइट। ओके, अब जब ये इसके बाद एग्जिट कर रही है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है जब ये एग्जिट कर रहा है, तो ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा। गाइस, अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता तो इसकी स्लोप हो जाती पॉजिटिव। अगर ये पार्टिकल ऐसे जाता इस डायरेक्शन में तो इसकी स्लोप हो जाती पॉजिटिव। बट यहाँ पर पार्टिकल जा रहा है नीचे की तरफ। पार्टिकल अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी स्लोप हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पर जो स्लोप है, m बेसिकली क्या कहलाता है? m इज स्लोप। और स्लोप कैसे निकाली जाती है? स्लोप निकाली जाती है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा, किसी भी कर्व के अंदर टेन थीटा हमें स्लोप प्रोवाइड करता है। तो टेन थीटा का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, और वो हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ करता था क्यू ई इंटू एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो टेन थीटा, गाइस स्लोप कैसी है? नेगेटिव है, तो इसलिए मैं आगे साइन लगाऊंगा नेगेटिव। क्यू ई एल बेसिकली हमारे पास उस रीजन की लेंथ हुआ करती थी जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रही है? डी रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो एल की जगह मैं लिख दूंगा डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है स्लोप। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू m। m हमारे पास है, इट इज माइनस क्यू ई डी
बाय एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हमारे पास आएगा। अब ये कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो वी कैन यूज दिस कंडीशन, और कंडीशन क्या बोलती है कि जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तब x क्या है d/2, या फिर मैं बोल सकता हूँ जब d/2 है x की वैल्यू तो y क्या है अपने पास 0। तो हम इसका यूज करते हैं। therefore y को मैंने रखा 0, x का कोऑर्डिनेट हमारे पास है इट इज QED बाय एम वी नॉट स्क्वायर, x हमारे पास है d/2 और कांस्टेंट आ गया कांस्टेंट। तो यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी QED स्क्वायर बाय 2m v नॉट। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। दैट्स इट गाइस, तो हमारे पास जस्ट आंसर आ ही गया। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। सो y इज इक्वल टू माइनस QED बाय m v नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, और c की वैल्यू हमारे पास है इट इज QED स्क्वायर बाय 2m v नॉट। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं QED बाय एम वी नॉट स्क्वायर, और हमारे पास बचेगा माइनस एक्स प्लस d/2। मैं इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू QED बाय एम वी नॉट स्क्वायर d/2 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सॉरी गाइस, लास्ट में राइटिंग थोड़ी मैसी हो गई, बट ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, और उस नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जे मीन्स में और जे एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।